तो जय माँ भद्रकाली। महाकाली को जागृत कैसे किया जा सकता है? देखिए, कुछ ऐसा नियम होता है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नियम अगर कर लिए तो समझ के चलिए उनका कोई भी सिद्धि साधना आप पा सकते हैं। और नियम नहीं कीजिएगा तो आप नहीं कर सकते हैं साधना। महाकाली को देखिए, आप जानते हैं कि महाकाली को आपको सिद्ध करने के लिए पहला नंबर तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। मान के चलिए बहुत आदमी होता है कि मांस खाता है, उनका साधना करता है तो वो कभी सफल नहीं होगा। मांस खाने, ये सिर्फ कहावत कहा गया है कि मांस खाने से महाकाली सिद्धि मिल जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। तो ये सब भ्रम में आप लोग नहीं पड़िए कि हम मांस भी खा रहे हैं और मतलब सब कुछ कर रहे हैं और महाकाली को सिद्ध कर लेंगे, जागृत कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा सिद्धि साधना नहीं है जो कि आप मांस भी खाएं और साधना भी कर रहे हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए, पहला नंबर तो। दूसरा नंबर आपको करना क्या है कि आप जितने ही आप अपने शरीर को साफ सुथरा ब्रह्मचर्य रख सकते हैं, उतना ही जल्दी आप लोगों को शक्तियाँ का आभास मिलना चालू हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ के चलिए आप पूरे जिंदगी आपका बीत जाएगा, लेकिन कभी काली जागृत आपका नहीं होगी। जागृत करने के लिए भी उनको आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कोई शक्तियाँ जागृत होती है, आपका पीछे काम करती है, ठीक है। जागृत होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? जब जागृत शक्तियाँ हो जाएगी, आप देखेंगे कि आप जैसे मतलब कोई भगत हैं या तांत्रिक उंत्रिक है, आप कोई चौकी आसनी उनका लगा रहे हैं, तो आप कुछ भी एगो मिट्टी उठा के दे दीजिएगा अपने हाथ से ना, उनके नाम से, हे माता रानी ये इंसान ये कार्य के लिए आया है, कृपया करके सफल कर दे, तो निश्चित ही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ करना भी नहीं होगा। जैसे मान के चलिए किसी का भूत प्रेत वाला ही आदमी आ गया है और वो नहीं उखड़ पा रहा है, अगर शक्तियाँ आपका जागृत रहेगी, आप एक बार बोलिएगा कि हे माता रानी इसके शरीर पर जो है वो खींच के चढ़ाइए, देखेंगे कि आपको मिनट नहीं लगेगा, उसका शक्तियाँ दौड़ते हुए हाजिर हो जाएगी शरीर पे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो मान के चलिए ये सब छोड़ना होगा। अगर मांस खाते होंगे तो मांस आपको छोड़ना ही हो पड़ेगा, जो भी हाल पर छोड़ना है, लेकिन छोड़ना ही पड़ेगा। मांस खाकर कभी काली की पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत आदमी बोलते हैं कि शमशान काली का हम साधना कर रहे हैं तो मांस भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप सोचिए जरा, महाकाली को बहुत आदमी तो बोलते हैं कि बलि चढ़ता है, ये चढ़ता है, लेकिन महाकाली कभी बलि नहीं लेती है। उनके साथ में जो यक्षिणियाँ होती है वो सब बलि लेती है। महाकाली खुद एक माता स्वरूप है, तो माता कैसे बलि ले सकती है? आप लोग भी सोच के देखिए। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने शरीर से साफ सुथरा रहिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आप अपना शरीर को कभी अशुद्ध ना होने दें। और स्त्री के पास जब तक आपका साधना चल रहा हो, देखिए माता रानी ये नहीं कहती है कि हम ही को पकड़ के बैठे रहो पूरे दिन और रात, ठीक है। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना में कुछ नियम होता है, या तो आप मतलब भगत या तांत्रिक हैं, जैसे सिर पे आपका कोई सवारी माता रानी का आ रही है, ठीक है, और सोच रहे हैं कि ऐसे ही उनकी शक्तियाँ मिल जाएगी, तो कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीक़ा से रहते हैं और शुद्धता रहते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको कोई सिद्धि साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर शक्तियाँ सवारी मतलब शरीर पे आती होगी तब समझ के चलिए, सही अगर सवारी आती होगी तो निश्चय ही है आपको 40 दिन में 41 दिन में आपको शक्ति अपने आप मिल जाता है। आप देखेंगे कि शरीर में मतलब जितना भी तंत्र मंत्र का ज्ञान होगा अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। माता रानी आपसे बात करना चालू कर देगी। अगर मान के चलिए, और तीसरा कारण ये भी होता है कि कोई शक्तियाँ अगर बांध दिया है, जैसे सवारी आती होगी कोई बांध दिया हो, तो बंधन में भी शक्तियाँ बन जाती है। जब तक आप मतलब आपके ऊपर सवारी आ रही है और वो नहीं अब आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप ही गलती किए हैं, ठीक है। तभी आपका कोई शक्तियाँ बांध सकता है, नहीं तो इतना कोई किसी का दुनिया में औकात नहीं है जो कि काली पे बंधन चला सके। काली पे कभी बंधन नहीं चलता है। लेकिन आप अगर गलती कीजिएगा, जैसे किसी स्त्री के पास मतलब प्राय स्त्री है उससे संबंध बनाते हैं, तो समझ के चलिए आपकी शक्तियाँ या तो गायब हो जाएगी
या तो मतलब कोई अगर भगत तांत्रिक हल्का भी प्रयोग करेगा तो शक्तियाँ खुद अपने आप से बंधन में बंध जाती है। अगर आप गलती नहीं करते हैं तो किसी का औकात नहीं है जो शक्ति बांध सके, ठीक है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में माता रानी का पूजन करें और शरीर को एकदम पूरा अच्छे तरीका ले ब्रह्मचार्य रखें, मांस मदिरा ये सब छुए भी नहीं, ठीक है। आप देखेंगे कि 10 से 11 दिन में आपको शक्तियाँ का आभास मिलना चालू हो जाएगा। और ऐसा भ्रम में आप जी रहे हैं कि शक्तियाँ को हम मतलब शराब वराब भी पी रहे हैं, शक्तियाँ को हम सिद्ध कर लेंगे या तो उनको जागृत कर लेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। हम लिख के देते हैं, गारंटी देते हैं। अगर हो जाएगा तो चैनल हम बंद कर देंगे, इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना प्रयोग करके देखिए, आप अपने से सिर्फ हृदय से उनको मान के देखिए और सब कुछ त्याग के देखिए, सिर्फ ब्रह्मचार्य का पालन करके देखिए। 10 से 11 दिन में आप कोई मंत्र जाप नहीं कीजिए, बिना कोई मंत्र जाप के आपका शक्तियाँ आभास देना चालू कर देगी, ठीक है। और जिनको मतलब सवारी लेना होगा, सवारी शरीर पे नहीं आती होगी या किसी भी प्रकार के सिद्धि साधना करना होगा तो हमारे चैनल से ज़रूर वो लोग जुड़े, ठीक है। जुड़ने के बाद आप लोगों की जो भी समस्या होगी या किसी भी तरह के परेशानी होगी तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, उनका समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें कोई हमारे चैनल में पैसा वैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। हमारे नाम पे अगर कोई पैसा मांगे तो 1 भी रुपया आप लोगों को देना नहीं है। या जिन साधकों को मेरे सानिध्य में आके सिद्धि साधना करना होगा वो आके कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन साधक को शरीर सुरक्षा घेरा मंत्र ये सब नहीं आता होगा वो मेरे वीडियो दिया गया है नीचे, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, वो मंत्र याद कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। हम आप लोगों को बता देंगे कैसे क्या करना है, कैसे उस मंत्र का सिद्धि होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली। माता रानी करे कि आप लोगों का परिवार हमेशा सुखी शांति रहे और आप लोग जो भी मनोकामना का सिद्धि साधना कर रहे हैं हमेशा आप लोगों को सफलता मिले। जय माँ काली।